हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपना राजस्थान एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विजय सिंह पथिक कौन थे और इनका किसान आंदोलन में क्या योगदान रहा और इन्होंने क्या क्या कार्य किए, तो इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो विजय सिंह पथिक कौन थे? तो विजय सिंह पथिक गुर्जर जाति से संबंध रखते थे और इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 27 फरवरी 1882 ईस्वी में और मृत्यु कब हुई इनकी? 28 मई 1954 को इनकी मृत्यु हुई। तो ये गुर्जर जाति से संबंधित थे और इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर। क्या नाम था इनका? मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था। और इनका नाम विजय सिंह पथिक कैसे पड़ा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो भूप सिंह गुर्जर तो इनका मूल नाम था और इनका उपनाम क्या है? उपनाम है इनका राष्ट्रीय पथिक। क्या नाम है? राष्ट्रीय पथिक। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ गुठावली गांव, जो कि कहाँ स्थित है? बुलंदशहर यूपी में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुठावली गांव, बुलंदशहर यूपी में इनका जन्म हुआ 1882 ईस्वी में। और इनका कर्म भूमि मतलब कार्यस्थल कहाँ रहा? राजस्थान में रहा। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था हमीर सिंह गुर्जर और माता का नाम था कमल कुमारी। क्या नाम था? माता का नाम कमल कुमारी था। और इनके दादा का नाम था इंद्र सिंह, जो कि बुलंदशहर में स्थित मालागढ़ रियासत के दीवान थे और उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी। तो इनके पिता हमीर सिंह गुर्जर भी क्रांति में भाग लिए और दादाजी भी स्वतंत्रता संग्राम में वीरगति को प्राप्त हुए। तो इनका फैमिली बैकग्राउंड स्वतंत्रता सेनानियों से रिलेटेड था। और इन्होंने क्या किया? ये युवावस्था में दो क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। कौन कौन? रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल। रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल के संपर्क में आए और इन दोनों के संपर्क में आने के बाद में इन्होंने क्या किया? विजय सिंह पथिक 1907 में अजमेर भेजा गया इनके द्वारा गोपाल सिंह खरवा के पास में। गोपाल सिंह खरवा के पास में इन्हें भेजा गया किसके लिए? बॉम्ब विस्फोट करने के लिए। और इसके पहले क्या हो रहा था? इसके पहले पथिक जी फिरोजपुर षड्यंत्र केस में फरार चल रहे थे और गोपाल सिंह खरवा के पास इनको भेजा गया और इन दोनों ने मिलकर लगभग 2000 लोगों का दल तैयार किया और 30,000 से ज़्यादा बंदूकें इकट्ठी की। लेकिन क्या हुआ? अंग्रेजों को पहले ही इनकी क्रांतिकारी नीति के बारे में पता चल गया और इन दोनों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और पथिक जी और गोपाल सिंह जी से गोला बारूद भूमिगत कर लिया और सैनिकों को बिखेर दिया। जिसके साथ में क्या हुआ? इन दोनों को पकड़कर कहाँ रखा गया? विजय सिंह पथिक को और गोपाल सिंह खरवा को क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया अंग्रेजों के द्वारा और इन्हों को गिरफ्तार करके टोडगढ़ किले में कैद किया गया। इसके बाद में क्या हुआ? ये दोनों फरार हो गए वहाँ से और विजय सिंह पथिक तो भाग गए और गोपाल सिंह खरवा को वापस से अंग्रेजों ने पकड़ लिया। और विजय सिंह पथिक भागकर कहाँ गए? तो ये पहले तो गए बाला गांव, जो कि राजसमंद में स्थित है। इसके बाद ये गए मोही गांव में और इसके बाद में ये गए ओछड़ी गांव, जो कि चित्तौड़ में स्थित है। और यहाँ पर जाकर इन्होंने क्या किया? ओछड़ी गांव में जाकर इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा जो कि हरि भाई कीकर के द्वारा स्थापित की गई थी, उसमें शिक्षक के रूप में भाषण दिया। और यहाँ पर जाकर इन्होंने 1915 में ओछड़ी गांव चित्तौड़ में जाकर भूप सिंह ने अपना वेश बदला, दाढ़ी मूछ उगाई, पगड़ी लगाई और अपना नाम भूप सिंह गुर्जर से बदल कर क्या कर दिया? विजय सिंह पथिक कर लिया। तो इस प्रकार से भूप सिंह गुर्जर का नाम क्या पड़ा? विजय सिंह पथिक पड़ा। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में
अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक के रूप में भी कार्य किया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 48 वर्ष की अधेड़ आयु में 1930 में एक विधवा अध्यापिका से विवाह करके अपना गृहस्थ जीवन शुरू किया। और 1 माह बाद उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। और उनकी पत्नी जो कौन थी, जानकी देवी, पत्नी जानकी देवी ने ट्यूशन करके घर का खर्चा चलाया। और पथिक जी को इस बात का मरते दम तक अफसोस रहा कि वे राजस्थान सेवा आश्रम को ज़्यादा दिनों तक चला नहीं सके और अपने मिशन को अधूरा छोड़कर चले गए। इसके बाद में पथिक जी के बारे में कहा जाता है कि यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। ये इनकी कविता की एक पंक्ति है जो कि बहुत ही फेमस है। और इनकी कुछ पुस्तकें भी हैं, जिनमें से है एक तो अजय मेरू जो कि उपन्यास है इनका। एक इनकी कहानी संग्रह आती है पथिक प्रमोद। क्या आती है? पथिक प्रमोद। पथिक प्रमोद इनका कहानी संग्रह है। और इनकी उपन्यास है अजय मेरू और पथिक जी के जेल के पत्र और पथिक जी की कविताओं का संग्रह। ये इनकी कुछ पुस्तकें और कविताएं हैं। और इन्होंने कवि, लेखक और पत्रकार और क्रांतिकारी के रूप में कार्य किए। और ऐसा करते करते इनकी मृत्यु 28 मई 1954 को अजमेर में हुई। और भारत सरकार के द्वारा 1992 में इनके लिए 1 रुपये का एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो ये थे हमारे विजय सिंह पथिक, जो कि बहुत ही अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।